नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल हिस्ट्री चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज की क्लास में रेट परसेंटेज निकालना बताऊंगा, मतलब दर प्रतिशत निकालना बताऊंगा। और इस टाइप के क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो कितना है वार्षिक रूप से संयोजित है तो हमको ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है? रेट इंटरेस्ट बताना है हमको। देखो कोई धनराशि है वो देखो कितनी हो रही है 2 वर्षों में अपने यहाँ कितना हो रही है 2.25 गुना हो रही है। 2.25 गुना हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्रिंसिपल है हमारे वो कितना है 1 रुपया है। क्या है? 1 रुपया है। तो कोई राशि है वो 1 रुपये से कितनी हो रही है 2.25 रुपीज़ हो रही है। कितनी हो रही है? 1 रुपये से 2.25 रुपीज़ हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है? 2 वर्षों में हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है? 2 वर्षों में हो रही है। देखो 2.25 रुपीज़ हो रही है तो 2.25 देखो किसका वर्ग होता है? 1.5 का वर्ग होता है। किसका होता है? 1.5 का वर्ग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया है वो 2 वर्षों में देखो कितना हो रहा है 1.5 का वर्ग हो रहा है। कितना हो रहा है? 1.5 का वर्ग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 1 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही है 1.5 हो रही है। 1 वर्ष में वो राशि कितनी हो रही है 1.5 हो रही है। ठीक है, तो 1.5 का मतलब क्या हुआ कि देखो 3/2 हो जाएगा। 1.5 का मतलब क्या हुआ? 3/2 हुआ। 3/2 मतलब क्या हुआ? 2 से वो 3 हुई है। 2 से वो 3 हुई है तो मतलब कितना हुआ? 1 बढ़ा है। 2 से वो 3 हुई मतलब 1 की वृद्धि हुई। किसके सापेक्ष हुई है? 2 के सापेक्ष हुई है। और दर परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो 100 से गुणा कर दो। तो 100 को जब 100 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 2 वर्षों में वो कितनी हो रही है 1.5 का स्क्वायर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पहले 1 रुपये था। क्या था? 1 रुपये था। तो 1 रुपया है वो देखो 1 वर्ष में कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है। 1 वर्ष में कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है 1.5 से क्या हो रही है गुणा हो रही है। 1.5 से गुणा हो रही है तो इसका तो फैक्टर कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। उसके बाद देखो अगले 1 वर्ष में क्या हो रहा है? अगले 1 वर्ष में वही देखो 1.5 से क्या होगी गुणा होगी। तो 1.5 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.25 आ जाएगा। तो टाइम देखो कितना हो जाएगा 2 वर्ष लग जाएगा। और कितना गुणा हो रही है 1 से 2.25 गुणा हो रही है। तो हर साल देखो कितना गुणा हो रही है 1.5 गुणा हो रही है। हर साल देखो कितना गुणा हो रही है 1.5 गुणा हो रही है। 1.5 का मतलब क्या हुआ 3/2 हुआ। क्या हुआ? 3/2 हुआ। मतलब 2 से क्या हो रही है 3 हो रही है मतलब 1 बढ़ रहा है। 2 से 3 हो रही है मतलब 1 बढ़ रहा है। किसके सापेक्ष बढ़ रहा है? 2 के सापेक्ष बढ़ रहा है। हमको परसेंटेज दर निकालनी है तो 100 से क्या कर दो गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो पहले प्रकार का जो क्वेश्चन बताया था हमने उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस टाइप के हम आपको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे जिससे कि जो हम तरीका बता रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धन है वो 4 वर्षों में अपने का कितना हो जाता है 512/162 गुना हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, कि ब्याज है वो वार्षिक ले रहा है तो हमको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो कोई भी निश्चित धन है वो कितने 4 वर्षों में देखो कितना हो रहा है अपने का 512/162 गुना हो रहा है। तो मान लेते हैं जैसे 1 रुपया है तो प्रिंसिपल है वो 1 रुपया है। तो 1 रुपया है वो 4 वर्षों में कितना हो रहा है 512/162 हो रहा है। कितना हो रहा है 512/162 हो रहा है। अब देखो इसमें 2 का भाग दे दो एक बार। इसको देखो सोल्व कर लेंगे। इसमें 2 का भाग दे दो 512 का आधा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। और 162 का आधा कितना हो गया 81 हो गया। कितना हो गया 81 हो गया। देखो 256 को हम किस प्रकार से लिख देंगे 256 को लिख देंगे हम 4 गुणा 4 गुणा 4 इस प्रकार से लिखते हैं ना। 16 16 64 64 को 4 से गुणा करेंगे 256 हो गया। और 81 को देखो इस प्रकार से लिख दें हम 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे 3 गुणा 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख देंगे 4/3 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 रुपया है वो 4 वर्षों में 1 रुपया है 1 रुपया है यहाँ पे देखो वो 4 वर्षों में कितना हो रहा है 4/3 की पावर 4 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ देखो हर वर्ष वो 4/3 गुणा हो रहा है। हर वर्ष 1 रुपया देखो पहले वर्ष है तो फर्स्ट वर्ष है उसमें वो 4/3 गुणा हो रहा है। अगले वर्ष है उसमें भी वो 4/3 गुणा हो रहा है। उससे अगले वर्ष है उसमें भी वो 4/3 गुणा हो रहा है। तो 2 1 और उससे अगले वर्ष भी वो कितना गुणा हो रहा है 4/3 गुणा हो रहा है। कितना गुणा हो रहा है 4/3 गुणा हो रहा है। ठीक है, तो देखो हर वर्ष वो कितना हो रहा है 4/3 गुणा हो रहा है। मतलब देखो 4/3 का मतलब क्या हो रहा है 3 से क्या हो रहा है वो 4 हो रहा है।
तो एक की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है, 3 के सापेक्ष हो रही है। और हमको दर परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, दर परसेंटेज निकालना है। तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। जब 100 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 4/3 की घात 4 हमने देखो कैसे किया, क्योंकि देखो हर 4 वर्षों में हो रहा है 4/3 की घात 4 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 4/3 की घात 4 हो रहा है। देखो पहले वर्ष में वो देखो 4/3 गुना हो रहा है, अगले वर्ष में भी देखो वो 4/3 गुना हो रहा है, और उससे अगले वर्ष में भी देखो वो 4/3 गुना हो रहा है। उससे अगले वर्ष में भी वो देखो कितना हो रहा है, 4/3 गुना हो रहा है। तो एक वर्ष का हो जाएगा, ये एक वर्ष का हो जाएगा, ये अगले एक वर्ष का हो जाएगा, ये अगले एक वर्ष का हो जाएगा, ये अगले एक वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो धन है वो देखो हर वर्ष 4/3 गुना हो रहा है। इसका मतलब देखो दर कितनी हो रही है, अगर हर वर्ष धन देखो 4/3 गुना हो रहा है तो दर कितनी हो रही है, देखो 3 से 4 बढ़ रहा है, मतलब एक की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, एक बढ़ रहा है ना, 3 से 4 हो रहा है तो एक बढ़ रहा है। और दर किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, 3 के सापेक्ष बढ़ रहा है। हमको दर परसेंटेज निकाली है तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना आंसर आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी तो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी है हमको बतानी है। ठीक है, जैसे 3 वर्ष में क्या हो जाती है, अपने की 8 गुनी हो जाती है। तो हम मानेंगे प्रिंसिपल क्या है, 1 रुपया है। क्या है, 1 रुपया है। तो 1 रुपया है वो 3 वर्ष में कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। ठीक है, देखो 8 रुपये, तो 8 को रुपये को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हर 3 वर्ष में, देखो पहले 3 वर्ष में हर एक साल में वो कितना हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। उससे अगले साल में भी वो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और उससे अगले साल में वो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो हर साल में देखो कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। वो हर साल में कितना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। ठीक है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो देखो 1 से कितना हो रहा है, पहले तो 1 रुपये था, 1 से 2 हर साल 2 गुना हो रहा है। तो कितना रुपये, 2 रुपये हो रहा है। इससे अगले साल भी वो 2 गुना हो रहा है, तो 2 से कितना हो रहा है, 4 रुपये हो रहा है। कितना हो गया, 4 हो गया। उससे अगले साल भी वो 2 गुना होता है, 4 से कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो टोटल देखो कितना हो गया, 1 2 3 साल हो गया। और कितना गुना हो रहा है, 8। टोटल देखो कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो गया। तो देखो हर बार कितनी, 2 गुना बढ़ रही है दर। दर कितनी है, 2 गुना बढ़ रही है। ठीक है, देखो कितनी गुना बढ़ रही है, 2 गुना बढ़ रही है। तो 2 गुना बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ है कि 2/1 गुना 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/1 गुना 100 हो जाएगा। तो 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो मतलब 1% की वृद्धि हो रही है हर बार। कितनी हो रही है, 1 बढ़ रहा है। किसके हिसाब से, 1 के हिसाब से बढ़ रहा है। और दर निकालनी है तो 100% से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो जब 1 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे देखो किससे गुणा करेंगे, 2 का 2 आ जाए तो उसका 100% रहेगा ना। तो जितना गुणा हो रहा है उसका 100% ही आ जाएगा, 100% ही आ जाएगी। तो दर कितनी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी देखो दो है ना, 2/1 को ऐसे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। तो मतलब क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो 1 की वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष हो रही है, 1 के सापेक्ष हो रही है। और हमको दर परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 10 रुपये है। तो ब्याज की दर क्या है, ये हमको बतानी है। ठीक है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्या क्वेश्चन को करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है कि देखो ब्याज का अंतर लिखना है पहले। तो देखो ब्याज का अंतर लिखना है। तो ब्याज का अंतर बराबर लिखना है हमको P गुणा R/100 का होल स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, ब्याज का अंतर बराबर लिखना है P गुणा R/100 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो देखो ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 10 रुपये दे रखा है। फिर देखो मूलधन कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है। हमको दर ज्ञात करनी है, मतलब R स्क्वायर 100 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बिंदु से देखो यहाँ पर 3 बिंदु कैंसिल हो जाएगी, कितनी बिंदु बची, 1 बिंदु बची। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10 गुणा 10 हो जाएगा। तो R कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। कितना हो गया, 10% हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन सी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्याज का अंतर बराबर होता है P गुणा R/100 का होल स्क्वायर होता है। ये देखो कैसे निकला ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला निकला है हमारा। देखो SI में से जब CI निकालेंगे ना, तब ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा 2 वर्ष के लिए। टाइम कितना देगा, देखो टाइम हमारा 2 वर्ष था। जब टाइम 2 वर्ष दिया रखा है ना, तभी ये फॉर्मूला हमारा
काम में आता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का जब टाइम दे रखा है और एसआई में से जब सीआई निकालेंगे तब हमारा यही फॉर्मूला आता है कि पी गुणा आर बटा 100 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।